Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Today is our lecture number 2 for a class 7th Oxford Progressive English unit number 9 the other words page number 229 and 230. हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था कि हम लोग स्ट्रिक्रिया माइनर्स एक हवेली थी जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे कि उनमें से एक आदमी बाहर निकला था जो कि बिल्कुल कहते हैं कि सूटेड बूटेड इस तरह से राइडिंग शूज़ उसने पहने हुए थे, ब्लैक उन्होंने ये कोट पहना हुआ था और इसमें आप लोगों के पास रोमिस एंड रफ़ा और जो कीवी थी वो आप आई थी उनको हेल्प लेने के लिए कि हम लोगों को हेल्प चाहिए। तो उनमें से जो लॉर्ड फिनिस्टर थे वो बाहर आए थे और उन्होंने उनका वार्मली वेलकम किया था। नाउ लेट्स स्टार्ट कि अब हम देखते हैं कि उसके बाद आगे नेक्स्ट क्या होता है। इट वॉज कैटी हु इंट्रोड्यूस देम वन बाय वन। कैट ने क्या किया था, इंट्रोड्यूस करवाया उनको वन बाय वन। शी शिवर्ड एज शी स्पोक एंड रिप्ड द नाउ मेल्टिंग हेल स्टोन ओवर द फ्लोर। वो कह रहे हैं कि वो बिल्कुल लरस रही थी और जब वो बोल रही थी और उसमें क्या हो रहा था कि जो हेल स्टोन जो वहाँ पर बूंदाबांदी है जो एक स्नो फॉलिंग हुई हुई थी फ्लोर पर वो अब मेल्ट होना स्टार्ट हो गई थी। टू द किचन आई थिंक बिफोर वी ऑल एंड अप स्विमिंग ही हैड क्विकली। वो कह रहे हैं कि किचन में मतलब कि मेरी सोच है कि आप किचन में और जाएं वहाँ पर। देयर इज़ अ फायर देयर, वहाँ पे क्या है आपके लिए आग रखी है एंड सम वार्म वाटर टू गेट यू वॉश, और कोई पानी भी क्या है गर्म पानी भी आप लोगों के लिए रखा है ताकि आप लोग मुँह हाथ धो लें। ही लुक्ड एट रफ़ा, उसने रफ़ा की तरफ देखा। आई हैड नेवर मेट वन ऑफ योर काइंड बिफोर, मैंने आपसे पहले ऐसा मेहरबान शख्स नहीं देखा। यू विल हैव कम फार एंड हैव मैनी स्टोरीज टू टेल। और वो क्या कह रहे हैं कि हम यू विल हैव कम फार, आप बहुत दूर से आए हैं और आपके पास बहुत सारी स्टोरीज होंगी हमें सुनाने के लिए। आफ्टर यू आर क्लीन अप, अब क्या करें, ये कौन कह रहा है, लॉर्ड फिनिस्टर कह रहा है उनको। आफ्टर यू आर क्लीन अप, मुँह हाथ धोने के बाद, वी फेड और खाना खाने के बाद, वी कैन सिट बाय द फायर, हम आग के पास बैठ सकते हैं। एंड यू कैन टेल मी वेयर यू आर फ्रॉम एंड वेयर आर यू डूइंग हेयर, कि आप मुझे बताएंगे कि आप कहाँ से आए हैं और अब आप यहाँ पे क्यों हैं। फिनिस्टर लेड देम टू द किचन ऑफ द हाउस, वो घर के किचन में उनको ले गया। इट वॉज अ ब्रॉड रूम विद अ स्टोन वॉल्स, वो एक पत्थरों की दीवारें जो हैं बनी हुई थी, वो एक बड़ा तवील और बड़ा कमरा था। एंड अ लार्ज स्टोन फायर प्लेस एज टॉल एज अ मैन, वो कह रहे हैं कि वहाँ पे जो चूल्हा था, जो आतिश जहाँ पर आग जलाने के लिए एक जो जगह थी फायर प्लेस था, वो भी बहुत बड़े पत्थरों से बना हुआ था और वो इतना लंबा था जितना कि एक आदमी की हाइट उसमें मेजर हो सकती थी। इन द हर्थ आ रैगिंग फायर बर्न ब्राइटली, और उसमें से कह रहे हैं कि एक बहुत ज़्यादा जो है एक शोले जिसको कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा जो है ना आग जल रही थी। फ्लिकरिंग अगेंस्ट द वॉल, जो कि क्या थे, छू रही थी, ठीक है, किसको, दीवार को। एंड द शूटिंग स्पार्क, और उसके जो मतलब कि शोले हैं वो क्या करें, जल रहे थे। स्मोक एंड फ्लेम अप द वाइट चिमनी, और क्या था कि एक बड़ी चिमनी में से उसका धुआं बाहर को निकल रहा था। स्टैंड बाय द फायर, स्टैंड बाय द फायर, खड़े हो जाएं। इट विल वार्म यू थ्रू, ये क्या करेगा, ही सेड, उसने कहा कि खड़े आग के करीब खड़े हो जाएं, ये आपको गर्म कर देगी। दे स्टूड एज क्लोज एज दे कुड टू द हीट विदाउट गेटिंग बर्न, वो वहाँ इतने करीब उसके खड़े हो गए ताकि वो जल ना सकें। देयर क्लॉथ्स बिगन टू स्ट्रीम, अब वो क्या था कि उनके जो कपड़ों में से धुआं निकलना शुरू हो गया। एज अ मॉइस्चर एवेपोरेटेड, और जो भाप थी वो क्या थी, जो नमी है वो एवेपोरेटेड मतलब भाप में तब्दील होगी। एंड इट लुक्ड एज इफ देयर क्लॉथ्स वर ऑन फायर, और क्या थे, उनके जो कपड़े थे बिल्कुल आग की तरह लग रहे थे क्योंकि उसमें से धुएं की तरह का एक जो है ना एवेपोरेटेड फॉर्म में मॉइस्चर निकल रहा था। थॉमस स्टार्टेड इनटू द फ्लेम्स, थॉमस ने अब क्या किया, स्टार्ट इनटू द फ्लेम्स, सॉरी थॉमस ने फ्लेम्स को घूरना स्टार्ट किया। एज दे वार्म हिज फेस एंड पुल्ड हिज स्किन टाइटर ओवर हिज चिक बोन्स, और वो कह रहे हैं कि उसने मुंह अपना आगे किया, जो चिक बोन्स है अपने चेहरे की फेस है उसको आगे की तरफ मूव किया ताकि वो गर्म हो सके। ही फेल्ट हंग्री, अब वो भूख महसूस कर रहा था। हिज माउथ वाज ड्राई, उसका मुंह खुश्क हो चुका था। एंड द स्मेल ऑफ द कॉफी वाज मोस्ट
इंटॉक्सिकेटिंग। अब इंटॉक्सिकेटिंग का वैसे मतलब होता है कि लेजरिंग, एक बड़ा ही जो उसको ना अपीलिंग कर रहा था, अपील कर रहा था, ठीक है। वो कह रहा है कि उसको भूख लगी हुई थी, उसका मुंह खुश्क हो गया था और जो कॉफ़ी की स्मेल थी वो उसके लिए बहुत अपील कर रही थी। एंड इट बॉयल्ड इन द कॉल्ड्रन दैट वॉज सस्पेंडेड इन फ्रंट ऑफ देम। और वो क्या था, कॉल्ड्रन एक पॉट होता है इस तरह का, उसके अंदर उसके सामने रख दिया गया था। द चार्ड पॉट विद हिज थिक ब्लैक लिड बबल्ड नॉइजी। और जब उसका ढक्कन उठाया गया, वो जो चार्ड बीन एक जो वेरी हॉट पॉट होता है, वो क्या कह रहे हैं, उसका जब ढक्कन उठाया गया तो उसके अंदर से बबल्ड निकल रहे थे। आई लाइक माई कॉफ़ी टू बॉयल। और मैं अपनी कॉफ़ी को ज़्यादा बॉयल करना पसंद करता हूँ, सैड फिनिस्टर। फिनिस्टर ने कहा, इट गिव्स इट आ स्मोकी फ्लेवर, ये आपको एक धुआंधार सा जायका देता है। देन अब पैराग्राफ नंबर 4 में देखें, ही बजल्ड अराउंड द किचन। वो किचन में बड़ी बिजी, मतलब कि मसरूफ़ सी एक राउंड कर रहा था, एक उसके इर्द गिर्द घूम रहा था। मूविंग पैंस एंड पुटिंग ब्रेड ऑन द ऑक टेबल। ऑक टेबल कहते हैं एक लकड़ी का नाम है, ठीक है। ये ऑक टेबल के इर्द गिर्द वो क्या कर रहा था, पुटिंग ब्रेड, उसके ऊपर रोटी रख रहा था। फॉर द लॉर्ड ऑफ द मैनर ही सीम्स टू हैव डन दीज थिंग्स मैनी टाइम्स बिफोर। वो मतलब कि मैनर, हवेली का एक घर जो है, हवेली है, उसके लॉर्ड होने के बावजूद भी वो ऐसे नज़र आ रहा था जैसे उसने ये काम बहुत अरसा पहले किए हैं। ऑल दो द किचन हैड बीन वेल स्वेप्ट, जबकि किचन क्या था, प्रॉपर जो है क्लीन था। एंड द कबर्ड्स क्लीन थी, कबर्ड्स भी क्लीन थी। देयर वाज नो साइन ऑफ एनी सर्वेंट, लेकिन हमें कोई नौकरों के आसार नज़र नहीं आ रहे थे। द थ्री गेव लिटल अटेंशन टू वट ही वॉज डूइंग। तीनों ने ज़रा बराबर भी अटेंशन नहीं दी कि वो क्या कर रहा था। दे साइडली स्टेयर्स इनटू द फ्लेम्स। वो सिर्फ फ्लेम्स को, जो शोले थे, उनको घूर रहे थे। ईच थिंकिंग ऑफ व्हाट हैड गॉन बिफोर एंड व्हाट वाज टू कम। बिल्कुल इस सोच के बगैर कि वो आगे क्या होने वाला है और प्रीवियस क्या हुआ है। केट ड्रेम्ड एज शी लुक्ड इनटू द फायर। वो कह रहे हैं कि कैट जो है, आपकी जो शी है यहाँ पर, वो क्या कह रही है कि उसने ड्रीम किया एक ऐसे देखते हुए कि जैसे फ्लिकरिंग ऑफ द फ्लेम्स अलाउड हर माइंड टू लीव दैट द प्लेस एंड टू फ्लोट इनटू अनदर वर्ल्ड। जो शोले थे उसको किसी और ही जगह ले गए, जैसे कि आप इमेजिनरी वर्ल्ड में आप किसी जगह पर खो जाते हैं। शी लुक्ड अपॉन इमेजेस ऑफ स्ट्रीट्स एंड हाउस। उसने बहुत सारे घरों के और गलियों के इमेजेस देखे। द स्पायर ऑफ अ ग्रेट चर्च रोज अप एंड देन मैनेज चेंजिंग इनटू द स्विरिंग सेल्स ऑफ अ शिप। शी हेल्ड हर कोल्ड हैंड्स आउटवर्ड्स टू द फ्लेम। वो कह रहे हैं कि जैसे ही वो मतलब कि एक इमेजिनरी वर्ल्ड में गई कि जिसमें उसको एक ग्रेट चर्च नज़र आया, हाउस और स्ट्रेट नज़र आया, और अगेन से वो अपने मतलब कि वापस कम बैक टू द वर्ल्ड, वापस में आ गई, ठीक है। उसने अपने ठंडे हाथ शोलों की तरफ बढ़ाए एंड वाज अवेयर ऑफ द ओवर पावरिंग फीलिंग ऑफ स्लीप। और लेकिन उसको जो एक मदहोशी के, जो सोने की जो नींद की एक एम्पावरिंग थी, वो क्या कर रही थी, उसको मदहोश किए जा रही थी। एंड राइजिंग अप हर लेग्स एंड नम्बिंग एवरी मसल्स। और उसको जो फ्लेम्स थे, जो शोले थे आग के, उसके बाहर बॉडी पार्ट्स को क्या कर रहे थे, रिलीफ दे रहे थे। पैराग्राफ नंबर 5 में अगर आप लोग यहाँ पे देखें, कम एंड सिट एट द टेबल। आए और बैठी टेबल के इर्द गिर्द। सैट द ब्राइट वॉइस बिहाइंड हिम, जो उनके पीछे से आवाज़ आई, इट्स नॉट मच बट इट विल कीप यू गोइंग। लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इससे आपका गुजारा हो जाएगा। फिनिस्टर स्माइल्ड अ वार्म एंड फ्रेंडली स्माइल। फिनिस्टर के फेस पे क्या था, वार्म मतलब कि एक दोस्ताना स्माइल थी। ऑन द टेबल वाज अ लॉफ ऑफ फ्रेश ब्रेड। लॉफ कहते हैं बड़े पीस को, ठीक है, अ बिग पीस, जिसमें हम लोगों के, वैसे आप लोगों के पास जो ब्रेड आती है इनटू द स्लाइसेस होती है, लेकिन अगर वो स्लाइस के बगैर होगा तो वो लॉफ ऑफ क्या होगा, फ्रेश ब्रेड होगा। चीज़, पनीर, एप्पल्स एंड कोल्ड मीट, और एक ठंडा गोश्त या खस्ता गोश्त उसके सामने रख दिया गया था। ही प्लेस्ड अ हॉट पॉट ऑफ कॉफ़ी। उनके सामने हॉट कॉफ़ी का जो हॉट पॉट है वो सामने रखा गया। एंड 4 कप्स ऑन द टेबल, और 4 कप टेबल्स के ऊपर रखे गए। इट वॉज लाइक अ रिचुअल। फिनिस्टर मतलब कि ये एक ऐसे रस्मी दावत की तरह लग रहा था। फिनिस्टर प्लेस द कप्स टू फॉर्म अ परफेक्ट स्क्वायर एंड देन पोर द डार्क लिक्विड इनटू ईच कप। उसने टेबल के इर्द गिर्द परफेक्ट स्क्वायर बनाया, ठीक है, और कप भी इसी तरह से रखे। और देन क्या उसने किया, अब देखिए
डार्क लिक्विड इनटू ईच कप, और हर कप में वो एक डार्क ब्लैक कलर का जो लिक्विड था वो उसके अंदर उन्होंने पोर करना स्टार्ट किया, डालना स्टार्ट किया। द हॉट स्टीम व्रिल्ड इन द हाफ लाइट, जो शमा की जो रोशनी है उसमें जो हाफ लाइट मीन कि कम रोशनी, मध्यम रोशनी में जो हॉट स्टीम है, जो उड़ने वाला गर्म स्टीम है वो स्विल कर रही थी। स्विल का मतलब होता है गोल गोल घूमना, ठीक है। लाइक द वेपर्स राइजिंग फ्रॉम द विच कल्ड्रन, ठीक है। दे हैड एन एगी ग्लो इन द कैंडल लाइट एंड द व्रिल अराउंड हिज हैंड एज ही केयरफुली पोर्ड द कॉफी। इज इट कॉफी, ये क्या कॉफ़ी है? कैट आस्क्ड वांटेड टू बी श्योर, मतलब कि अपनी एक यकीन करने के लिए। इट इज़ माई डियर गर्ल, ये आई एम अफ्रेड आई एम क्वाइट एन एडिक्ट, मैं तो इसका आदी हो चुका हूँ। कॉफ़ी, चॉकलेट्स एंड द ओकेजनल सिगार आर ऑल दैट आई कैन कॉल सिन, मैं जिसे बुरा भला भी कहता हूँ, सिगार कभी कभी वो है, लेकिन ये क्या है, ये कॉफ़ी है। उसको बता रहा है कि मैं इसका इसी तरह की कॉफ़ी का एडिक्ट हो चुका हूँ। ही सेड एज ही सैट ऑन द टेबल, बैठते हुए उसने ये अल्फाज कहे थे। नाउ अब आप लोगों के होमवर्क जो असाइनमेंट्स हैं, अब आपको जितने भी वोकेबलरी में मैंने आप लोगों को एक थॉरो एक्सप्लेनेशन बताई है, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन, या आपको ट्रांसलेशन नहीं बताई है इसमें, ठीक है। तो अब आप लोग ऐसे करें कि अपने जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जिस जिस मीनिंग को आप लोगों ने क्लैरिक करना है वो आप लोग अब इसको फाइंड करें, उनके नीचे अंडरलाइन करें और अपनी डिक्शनरी का इस्तेमाल करते हुए इनके मीनिंग्स ढूंढें इनटू इंग्लिश एंड उर्दू, और ये एटलीस्ट आप लोगों के 30 इसमें वर्ड्स होंगे, ओके। अंडरलाइन इट, नाउ फाइंड द मीनिंग्स ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड्स। ओके, टेक केयर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।